आर्सेनिक में पेचिश ख़ास किस्म की होती है और असहाल भी इसमें ख़ास किस्म के होते हैं। पेचिश और असहाल जो आर्सेनिक के मरीज़ के हों उनमें थोड़ी थोड़ी इजाबत होती है और दर्द के साथ बेचैनी की अलामतें आपको दिखाई देंगी, लेकिन आर्सेनिक की इजाबत में स्याही पाई जाती है अक्सर, और ये बताती है कि हो सकता है उसके अंतड़ियों में से थोड़ा थोड़ा खून रिस कर इजाबत में दाखिल हो रहा हो, या और कोई गहरी बात ऐसी है जिसके नतीजे में कुछ जहरीले मादे स्याह रंग दे रहे हैं उसको, फुजले को, और एक वक्त में बड़ा खुल कर नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा बार बार। जैसे बेचैनी है वैसे ही उसका मिजाज बीमारी में ज़ाहिर होता है। थोड़ी देर जाएगा, वापस आएगा, थोड़ा सा चैन आए, फिर दोबारा, इस तरह वो चक्कर लगाता है और एक दफ़ा फारिग नहीं हो चुकता बल्कि थोड़ा थोड़ा होता है। इस पर अगर आप गौर करें, जैसा कि मैंने गौर किया था, तो वजह ये मालूम हुई मुझे कि आर्सेनिक में चूँकि बेचैनी है, अंतड़ियाँ भी बेचैन होती हैं, वो कभी खुलती हैं कभी बंद हो जाती हैं, और बेचैनी का असर सारे इंसानी मिजाज पर, उसके खून के दौरान पर, हर चीज़ पर हो रहा होता है। तो जिन लोगों की अंतड़ियों में बेचैनी पाई जाए वो फिर हरकत मुतासर हो जाती है। वो बजाय इसके कि सारी जो भी ग़िज़ा फुज़ला बन चुकी है उस सब को आम तरीके पर आखिर पर एकदम खारिज करे, वो वहाँ तक वो फुज़ला पहुँचता ही नहीं ठीक हालत में, बल्कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसका स्पैज़म होता है और वो पीछे रह जाता है और उसकी वजह से ही जहरीली मादे पैदा होते हैं। और मेरे तजर्बे में ये है कि आर्सेनिक की इस मिजाज की वजह से अंतड़ियों पर जो असर है उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे आम तरीक पर जो बाहर निकल जाने चाहिए थे वो जिस्म में जज़ब होने शुरू हो जाते हैं और उससे बेचैनी बढ़ती है फिर। इसलिए आर्सेनिक के मरीज़ को अगर वक्त पर आर्सेनिक दे दी जाए तो वो अंतड़ियों की मूवमेंट ठीक हो जाए, तो फिर वो बजाय इसके थोड़ा बार बार हो, वो इकट्ठा एक दफ़ा सब कुछ फारिग होता है, मेरी तबीयत बहाल हो जाती है। इसलिए आर्सेनिक में ये भी बात याद रखें कि इसकी पेचिश, इसके असहाल वगैरह वो थोड़े थोड़े निकलते हैं और स्याही माइल होते हैं।